हुकूमत पंजाब ने मुतादिद अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। अफजाल अहमद कंवर को डायरेक्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से OSD बना दिया गया है। मोहम्मद फैसल अता को डायरेक्टर ऑपरेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लगाया गया है। लबा मसीह ज़ीशान को एडिशनल डायरेक्टर महकमा कानून लगा दिया गया है। वासिफ बशीर खोखर को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा लेबर तैनात कर दिया गया है। जुल्फ़िकार अहमद MD सुथरा पंजाब मंडी बहाउद्दीन तैनात किए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले किए हैं, जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अफजाल अहमद कंवर को डायरेक्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से OSD बना दिया गया है। इसी तरह लबा मसीह ज़ीशान को एडिशनल डायरेक्टर महकमा कानून लगा दिया गया है। मोहम्मद फैसल अता को डायरेक्टर ऑपरेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लगाया गया है। वासिफ बशीर खोखर को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा लेबर तैनात कर दिया गया है। जुल्फ़िकार अहमद MD सुथरा पंजाब मंडी बहाउद्दीन तैनात कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले किए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अफजाल अहमद कंवर को डायरेक्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से OSD बना दिया गया। मोहम्मद फैसल अता को डायरेक्टर ऑपरेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लगाया गया। लबा मसीह ज़ीशान को एडिशनल डायरेक्टर महकमा कानून लगा दिया गया और वासिफ बशीर खोखर को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा लेबर तैनात किया गया है। जुल्फ़िकार अहमद MD सुथरा पंजाब मंडी बहाउद्दीन तैनात किए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले किए हैं, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अहमद MD सुथरा पंजाब मंडी बहाउद्दीन तैनात किए गए। नईम साकिब सुथरा पंजाब अथॉरिटी मुल्तान तैनात किए गए। ज़ोहरब शुजा मलिक को ADCG लाहौर से OSD बनाया गया। अब्दुल्ला खान को ADCG लाहौर तैनात कर दिया गया। खुर्रम हमीद को ADCR खुशाब तैनात किया गया और मोहम्मद उस्मान जलीस को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा इंडस्ट्री तैनात किया गया। वन मैप पंजाब मंसूबे का जामिया प्लान तलब कर लिया गया। PND बोर्ड ने वन मैप पंजाब मंसूबे का आगाज कर दिया है। मंसूबे पर 1 अरब 46 करोड़ लागत आने का तखमीना है। PND बोर्ड PITB बोर्ड मंसूबे पर मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। इस हवाले से अपडेट करेंगे। अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, PND बोर्ड और PITB बोर्ड जो है वो वन मैप पंजाब के ऊपर काम कर रहे हैं और इसके लिए बाकायदा हुकूमत से असूली मंजूरी के बाद इसको बजट में भी शामिल हुकूमत की तरफ से किया गया। अब ये मंसूबा है क्या, वन मैप पंजाब के तहत सूबे का जितना भी डाटा है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, वो लैंड से रिलेटेड हो या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड हो, और उसमें तमाम सूबाई महकमों की एक डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है वो इस मैप के थ्रू ऐड की जाएगी। और मुझे याद है कि इससे पहले भी एक स्पेशल डाटा जो है वो हुकूमत की तरफ से तैयार किया गया था, लेकिन ये उससे एक नई फॉर्म जो है वो हुकूमत ने दी है कि एक वन मैप डिजिटल पंजाब का एक मैप जो है वो होना चाहिए, जिसमें हुकूमत एक क्लिक के ऊपर तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करे। और इसका मकसद एक ये भी है कि जो मंसूबे दोहराए जाते हैं उनके ऊपर जो है वो रोकथाम की जाए, और ये एक शफाफियत को भी मद्देनज़र रखता है। और उसके बाद जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है पंजाब की वो इस मैप के ऊपर जो है वो मौजूद होगी। डेवलपमेंट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, ग्राउंड और जो ब्राउन जो फील्ड है और ग्रीन फील्ड है इससे रिलेटेड भी। अब इसके लिए जो तखमीना पहले तौर पर जो लगाया गया है इब्तदाई तौर पर वो 1 अरब 46 करोड़ रुपये है, लेकिन इस पर अब वर्किंग जो है वो शुरू की है और एक जामिया प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। और PND बोर्ड के हुकाम के मुताबिक 1 अरब 40 करोड़ रुपये के इसके ऊपर अखराजात जो है वो आएंगे, और ये अखराजात करने के बाद PITB बोर्ड और PND बोर्ड मुश्तरका तौर पर एक डिजिटल मैप जो है वो पंजाब का बनाएंगे। बहुत शुक्रिया अली रामे हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। मेगा डेवलपमेंट के लिए LDA को वसाइल में शदीद कमी का सामना है। 40 अरब डेवलपमेंट फंड की मद में इनकार के बाद ओन सोर्स बजट बनाने में भी कमी का सामना करना पड़ रहा है और ज़राए के मुताबिक LDA को ओन सोर्स डेवलपमेंट बजट बनाने के लिए कम अज़ कम 20 अरब रुपए दरकार हैं। मज़ीद इस पर बात करेंगे। दुर नायाब हमारे साथ हैं। जी क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, LDA को इस वक्त लाहौर में डेवलपमेंट के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। देखा जाए तो पहले बजट में जो मांगे गए पैसे थे 40 अरब रुपए LDA की तरफ से डेवलपमेंट की मद में ADP मांगा गया था, उसमें से खातिरख्वाह कामयाबी नहीं हुई और बमुश्किल 2-2.5 अरब रुपए जो हैं दिए गए। बाकी सारे पैसे पंजाब हुकूमत ने डेवलपमेंट की मद में ब्लॉक मनी में रख दिए। अब जब वहाँ से कामयाबी नहीं हुई तो पहले से जो जारी मंसूबे हैं, जिसमें बात की जाए तो लहर के तहत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इसी तरह जो है भाटी चौक में अंडरपास और उसकी ब्यूटिफिकेशन का मंसूबा है, रेलवे ट्रैक की ब्यूटिफिकेशन का और रेलवे के जो स्टेशन के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर तक रेडियस में जो ब्यूटिफिकेशन के और डेवलपमेंट के मंसूबे हैं। इसी तरह देखा जाए तो अब शुमाली लाहौर में जो नए मंसूबे लॉन्च करने जा रहे थे शादबाग में, उसकी बात की जाए, लाहौर के अंदर स्ट्रक्चर प्लान है उनकी बात की जाए, बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्ट्रक्चर प्लान के लिए भी हुकूमत पंजाब ने 10 अरब रुपए
لون گرانٹی نیٹ دینے کی بات کی تھی، لیکن وہ لون تو نہ ملا۔ LDA نے کام سٹارٹ کیا اور اب سٹرکچر پلان روڈ جو کہ میجر اس وقت 3 روڈ چل رہی ہیں اس پہ 1 ارب 1.5 ارب اور اسی طرح 1 ارب روپے لگا چکے ہیں، لیکن پیسے نہیں مل رہے۔ جو نئی پالیسی ہے جس میں اب کمرشل روڈ کا بچ جانے والا جو حصہ ہے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا اور زمین کے بدلے کمرشل یونٹس نہیں دیے جائیں گے، اس پہ بھی اب اربوں روپیہ درکار ہے، کیونکہ جو زمین لی جانی ہے، جو زمین اب پرچیز کی جائے گی وہ مارکیٹ کے مطابق اربوں روپے میں کی جائے گی۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو بجٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے اور LD کے وسائل اس طرح سے ہے نہیں کہ وہ 40 ارب کی جو LD کے پرپوز ڈیولپمنٹ تھی ADP پورا کر سکے۔ جی بہت شکریہ دورنایاب۔ پنجاب بھر کے تمام پرائمری سکولز میں AI لیبز بنیں گی۔ پیکٹا کا 5ویں جماعت تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھانے کا حتمی فیصلہ۔ پیکٹا نے پرائمری کے بچوں کو AI پڑھانے کے لیے نصاب کی منظوری دے دی۔ جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کریں گے۔ جی جنید۔ جی پنجاب بھر کے پرائمری اسکولوں میں AI لیبز جو ہیں وہ بنائی جائیں گی اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ہے AI نصاب کی جو ہے وہ منظوری بھی جو ہے وہ دے دی گئی اور پیکٹا کی جانب سے کہا گیا کہ 5ویں جماعت تک جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ پرائمری اسکولوں میں بچوں کو پڑھائی جائے گی۔ باقاعدہ طور پر AI کا نصاب جو ہے مضمون کے طور پر شامل کیا جائے گا اور اس کے 100 نمبر ہوں گے اور اس کے لیے ریکروٹمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی اور عارضی طور پر کانٹریکٹ کے اوپر جو ہے اساتذہ کو جو ماہر تعلیم ہوں گے ان کو جو AI کے ماہر ہوں گے ان کو بھرتی کیا جائے گا اور بچوں کو جو ہے وہ AI جو ہے وہ نصاب پڑھایا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں جو ہے وہ نصاب کو شامل کیا جائے گا اور دوسرے مرحلے میں جو ہے AI لیبز جو ہے وہ بنائی جائیں گی۔ نصاب کی چھپائی کے لیے باقاعدہ طور پر منظوری جو ہے آئندہ جو پیکٹا کا بورڈ کا اجلاس ہوگا اس میں باقاعدہ طور پر منظوری دی جائے گی اور 2027 میں یہ نصاب جو ہے نصاب میں شامل کر دیا جائے گا اور اس حوالے سے یہ بھی تجویز ہے کہ اس کو سائنس کے مضمون میں جو ہے بطور چیپٹر جو ہے وہ شامل کر لیا جائے کیونکہ فنڈز کی کمی کا بھی سامنا ہے اور اس حوالے سے جو باقاعدہ منظوری ہے وہ آئندہ جو پیکٹا کا بورڈ کا اجلاس ہوگا اس میں نصاب جو ہے وہ کی باقاعدہ طور پر منظوری بھی دے بہت دی جائے۔ شکریہ جنید ریاض۔ رواں مالی سال پراپرٹی ٹیکس کا بڑا ہدف محکمہ ایکسائز نے وصولیوں کے لیے وسائل مانگ لیے ہیں۔ رواں مالی سال میں گزشتہ سال کی نسبت 9 ارب بڑھا کر 42 ارب کا ٹارگٹ دیا گیا۔ 42 ارب کی وصولی کے لیے ٹیکس وصول کرنے والے ملازمین کے پاس وسائل ناکافی ہیں۔ ایکسائز ذرائع کا مزید اس حوالے سے کیا کہنا ہے، علی ساہی سے جان لیتے ہیں۔ جی علی ساہی۔ جی بالکل، محکمہ ایکسائز کو حکومت کی جانب سے رواں مالی سال میں 42 ارب پراپرٹی ٹیکس کا ہدف دیا گیا ہے، جس کے حصول کے لیے محکمہ ایکسائز کی جانب سے سورسز جو ہیں وہ حکومت سے مانگے گئے ہیں۔ چونکہ گزشتہ مالی سال میں 33 ارب کا ہدف دیا گیا تھا، لیکن وسائل کم ہونے کی وجہ سے محکمہ ایکسائز 28 ارب سے زائد کی وصولیاں کر سکا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے DG ایکسائز کی جانب سے تمام جو سرکلز میں انسپیکٹرز کام کر رہے ہیں ان کے لیے 600 ای بائکس مانگی گئی ہیں۔ گزشتہ مالی سال میں حکومت کی جانب سے 200 ای بائکس فراہم کی گئی تھی، لیکن ٹوٹل جو تعداد انسپیکٹرز کی ہے وہ 800 ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سمری بھجوائی گئی ہے چیف سیکرٹری کو کہ تمام انسپیکٹرز کے لیے جو بائکس ہیں وہ فراہم کی جائیں، چونکہ روزانہ کی بنیاد پر ان کو سرکلز میں جانا ہوتا ہے، فیلڈ میں جانا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اپنا ذاتی فیول استعمال کرتے ہیں، ذاتی کنوینس استعمال کرتے ہیں تو اس سے کرپشن کی شکایات بھی سامنے آتی ہیں۔ اگر سسٹم کو شفاف بنانا ہے تو ان کے لیے کم از کم بائکس جو ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ تو 18 کروڑ سے زائد کے فنڈز DG ایکسائز کی جانب سے حکومت سے مانگے گئے ہیں تاکہ اگلے مالی سال میں جو ایک بڑا ہدف دیا گیا ہے پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے اس کی وصولی میں آسانی ہو سکے۔ ٹوٹل ہدف کی بات کی جائے تو پنجاب حکومت کی جانب سے پہلی دفعہ 1 ارب 24 ارب کا ہدف محکمہ ایکسائز کو دیا گیا ہے وصولی کے لیے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پراپرٹی ٹیکس میں روزانہ کی بنیاد میں فیلڈ میں جانا ہوتا ہے، تو انڈیویجولی یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے بڑے پیمانے پر بائکس کی فراہمی کی خواست کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، علی ساہی ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رواں مالی سال پراپرٹی ٹیکس کا بڑا ہدف محکمہ ایکسائز نے وصولیوں کے لیے وسائل مانگے ہیں۔ رواں مالی سال میں گزشتہ سال کی نسبت 9 ارب بڑھا کر 42 ارب کا ٹارگٹ دیا گیا اور 42 ارب کی وصولی کرنے کے لیے ٹیکس وصول کرنے والے ملازمین کے پاس وسائل ناکافی ہیں۔
आगे बढ़े, बात करें शहर के मौसम की तो सूरज की तपिश बरकरार है। आसमान पर कहीं कहीं बादल भी हैं। हब्स और घुटन ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। गर्मी की शिद्दत बरकरार। कैसा मौसम है और बारिश के हवाले से आज क्या पेश गोई है, मरियम अजहर बता रही हैं। जी मरियम। जी बिल्कुल, अगर मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो आज शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है, लेकिन आसमान पर कहीं कहीं बादल भी मौजूद हैं। जैसे ही सूरज अपने जलवे बिखेरता है तो सख्त से सख्त गर्मी महसूस की जाती है, और जैसे ही बादल छा जाते हैं तो मौसम बेहतर महसूस होने लगता है। इस वक्त अगर हम बात करें तो हब्स और घुटन भी काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है और शहरी पे इसका काफ़ी ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें दर्जा हरारत के हवाले से तो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 तक जाने के इम्कानात हैं। इसके साथ ही अगर हवाओं के हवाले से बात कर ली जाए तो हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 84% रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ ही दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त फिजा का मेयार बेहतर है और इस वक्त AQI इंडेक्स इस वक्त 90 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का बताया जा रहा है और बारिश के इम्कानात 30 से 60% बताए जा रहे हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में भी बारिश देखने में आ सकती है और जिससे मौसम बेहतर हो जाएगा। सूरज और बादलों के माबैन आंख मिचौली का सिलसिला भी देखा जाएगा और दर्जा हरारत में खासी कमी देखी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मरियम थी, मौसम का हाल बता रही थी। उधर शहर में सब्जियों की कीमतों में भी कमी नहीं आ पा रही। दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त करने पर बज़िद हैं। महंगाई के बायस सब्जी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। शहरी कहते हैं दुकानदार मनमानी नरखों पर सब्जियां फरोख्त करते हैं। सब्जियों और फलों की सरकारी नरखों पर फरोख्त यकीनी बनाई जाए। हमारे साथ इस हवाले से हसन अली अपडेट करेंगे। जी हसन। जी बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए तो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक शहर के किसी भी इलाके में सब्जियां हों या फल हों उनकी फ़रोख्त मुमकिन आज भी नहीं हो सकी। जबकि अगर कीमतों की बात की जाए जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्याज जो हैं वो 120 रुपये, टमाटर जो है वो 240 से 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह से लहसुन और अदरक जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। जबकि अगर बात की जाए आलू की तो आलू जो है वो 50 से 60 रुपये फ़ी किलो तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो कम अज़ कम अपने जारी करदा सरकारी निर्खनामे के मुताबिक शहर भर में जो सब्जियां और फल हैं उनकी फ़रोख्त को यकीनी बनाए। जबकि इसके साथ साथ क्योंकि इस सरकारी निर्खनामे का उस वक्त तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक इस पर अमल दरामद ना हो सके। जबकि दूसरी तरफ जो दुकानदार हैं, जो सब्ज़ी फरोश हैं, उनका यही मौक़िफ़ है कि जब तक मंडियों में कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा और वहाँ पे जो मुनाफाखोर माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी, उस वक्त तक शहर के किसी भी इलाके में जो सरकारी निर्खनामा है उस पर अमल दरामद मुमकिन रखता। बहुत शुक्रिया हसन।